अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कुछ भी करोगी तुम? संस्कारों को भी भूल गई? तुम्हारे अंदर जो शारदा उसे खत्म कर दोगी क्या? ऐसी बात नहीं है लच्छू। ए, बकवास मत कर वरना झापड़ मारूंगा मैं। यहाँ पर होटल में एस्कॉर्ट का जॉब करने के लिए आई हो तुम? तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारी लाइफ में नहीं मिला तो उसके लिए तुम अब इतना गिर गई हो कि स्टार होटल में एस्कॉर्ट का जॉब कर रही हो। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सिर्फ तुम्हारा जॉब नहीं गया है, लाखों लोगों ने अपनी जॉब खो दी है। वैसे इन सॉफ्टवेयर कंपनीज ने एग्रीमेंट्स तो करके तुम्हें दिया होगा ना कि तुम्हें 58 साल तक पेंशन देंगे, क्वार्टर देंगे। एग्रीमेंट किया कि नहीं किया? तुम जल्दबाजी में एक अंधी रेस में दौड़ रही हो शारदा, और इसमें तुम अकेली पड़ गई हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि लच्छू तुम्हारा दोस्त, उसे एक बार कॉल करना, तुमने नहीं किया। दोस्त नहीं मानती हो मुझे? ए, रोना मत, बिल्कुल मत रोना। रोते हुए तुम बिल्ली नजर आती हो मुझे। ओहो, अब गुस्सा हो गई। हेलो ब्रदर, जरा एक चाकू बार देना। ओह, इससे अब डबल डोज चाहिए। भैया 2 देना। टेल। सो युवराज, हाउ? अब तक 100 लोगों को निकाल दिया है। देखो। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हैव योर सीट्स। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। मिस्टर सूरी, आई थिंक स्टैंड चैट वर्क इज फिनिश्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स। यस सर, टेस्टिंग कंप्लीट हो गई सर। स्टिल अ स्मॉल इश्यूज देयर। उसे कौन देख रहा है? युवराज सर। व्हाट मिस्टर युवराज? मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सर। हाउ इजली यू आर टेकिंग थिंग्स नाउडेज? सर, यू पीपल ओनली फिक्स द डेडलाइन। अब और 2 डेज है ना सर? हु सेड? यू सेड। हाउ डेयर यू आर? एक जीएम को उंगली दिखाते हो? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मेरा अपमान कर रहे हो। एक्सक्यूज मी सर, युवराज ने जो अभी कहा वो सब कुछ आपने हिंदी में कहा, तो फिर आपको बुरा क्यों लग रहा है सर? लेकिन वहीं इंग्लिश में अगर किसी को कोई कुछ भी कहे तो उसे बुरा नहीं लगता। ऐसा क्यों है सर? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। मतलब अब तुम मुझे सिखाओगे? अपने हाथ में रहो। मैं तुम्हें इसी से मैं नौकरी से निकाल रहा हूँ। ओके, समझ गया सर। इशू प्रोजेक्ट का नहीं है सर, हमें टारगेट करने का है। मिस्टर सूरी, यू आर ए टीम लीडर, नॉट ए ट्रेड यूनियन लीडर। तुम्हें भी अगर विरोध या ड्रामा करना है तो तुम भी रिजाइन दे सकते हो। अच्छा है सर, इस कंपनी को परिवार की तरह जान के मैं मेहनत करता हूँ। करोड़ों में टर्नओवर है इसका। अभी रिसेशन आ गया है इसलिए कंपनी का प्रॉफिट 10% गिर गया है। अब कुछ भी हो सकता है। हाँ सर, आप लोग हम लोगों से पीछा छुड़वाना चाहते हैं, यही आपका प्लान है सर। चलते हैं युवराज। युवराज, डोर खोलना। ए युवराज, ए, दरवाजा खोल। इतनी देर से अंदर क्या कर रहा था? बहुत घूम के आया ना, क्या पता सो गया हो। अच्छा। ला 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 ला। सूरी, हाँ? क्या हुआ यार? भाई सूरी, लच्छू, मुझे माफ कर देना। मेरी जिंदगी मेरे हाथों से निकल गई है। दुनिया को हिला देने वाली आर्थिक मंदी ने सुनामी की तरह आके मुझे डुबो दिया। जब नौकरी कर रहे थे तब बहुत सारी नौकरियां रेडी थी। झट से कंपनी बदलने वाला समय, फटाफट बदलने वाला पे पैकेज, ढेर सारे पैसे, वीकेंड का मजा, अय्याशों के खर्चों ने मुझे कब का मार दिया था। सच में मुझे मौत से बहुत डर लगता है, पर जिंदगी में पहली बार जीने का डर लगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है। माता पिता ये बात सह नहीं पाएंगे। उन्हें तुम ही लोगों को दिलासा देना होगा। मुझसे एक वादा करो, किसी भी तरह तुम उन लोगों को संभाल लोगे। सूरी, लच्छू, मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? तुम्हारा युवराज। क्या हुआ जी?
धोखा दे दिया यार। छोटा सा शक भी नहीं हुआ। गधा कहीं का, क्या कर दिया इसने? सॉरी। ये क्या भैया है, आप यहाँ कैसे? कुछ नहीं, कल रात को एक सपना देख लिया, गाड़ी पकड़ करके सीधा आ गया। क्यों, तुम ठीक तो हो ना? ठीक है, मैं चलता हूँ। आप पहले अंदर आइए, चलिए कुछ खा लीजिए। क्यों लच्छू, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ भैया। वैसे हमारा अमिताभ बच्चन युवराज का है, हाँ? ये क्या है? पाल पोस कर बड़ा करने वाले माता पिता से ज्यादा नौकरी प्यारी हो गई। जिंदगी भर का दुख दे करके चला गया। बहुत गलत काम किया, बहुत मूर्ख वाला काम किया। वैसे भी अमेरिका में या किसी और देश में पैदा हुए लड़कों को डरना चाहिए, पर हमारे देश के लड़के क्यों डर रहे हैं? हाँ? ये धरती पर ही है। परसों पैदा हुआ, कल भूल गया और आज तबाह हो गया। पर यही हमारी धरती आज भी है, कल भी होगी और हमेशा रहेगी। वो रहेगी, पर हम में से कोई नहीं रहेगा। देश में 60% लोग खेती करके ही अपना जीवन चला रहे हैं। खेती रहेगी तभी तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, रियल एस्टेट का बिजनेस कर सकते हो, कुछ और भी कर सकते हो। बस हो गया, नहीं चाहिए। मैं रोज पेपर में पढ़ता हूँ, अमेरिका में या दूसरे देश में या हमारे देश में लाखों लड़के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का सपना वो बात देख रहे नहीं है भैया। अरे अब तक 2 महीने हो गए, कुछ मिल जाएगा ये सोचते सोचते समय ही निकला जा रहा है। तेरे पास किस चीज की कमी है? हाँ? 10 एकड़ की जमीन है, चल शान से खेती करके जिएंगे। कल तुझे देखकर 10 लोग तेरी राह पर चलेंगे। हाँ, अरे ससुर जी। हाँ आइए। क्यों, टेलीग्राम करके आपने जल्दी क्यों बुलाया? हमारे घर सॉफ्टवेयर इंजीनियर दामाद आना चाहिए सोचा था, खेती करने वाला नहीं। अरे छोटे, राम राजू जैसे इंसान से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बैठ जाओ। अच्छा, उस दिन जब मैंने आपसे पूछा था कि आप शादी करवाना चाहते हैं मेरे भाई से या सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, उस दिन मैंने कोई जोक नहीं किया था, लेकिन आज इन्होंने जोक कर दिया है। देखिए राम राजू जी, आंख में चौली क्यों खेलें? ये शादी नहीं हो सकती। यही कहने के लिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। अबे भी क्या दिक्कत है? वैसे भी दामाद जी की नौकरी चली गई है ना, वो यहाँ खेती बाड़ी करेंगे। हम लोग भी तो किसान परिवार से हैं, सोचो जरा। तुम्हारी बेटी होती तो ऐसा बोलते क्या? अब मैंने क्या कहा? सुनिए सुनिए, इस शादी को लेकर के राम लक्ष्मण आपस में झगड़ा करेंगे, ये अच्छा नहीं लग रहा। आप दोनों के बारे में गांव वाले कितना अच्छा कहते हैं। ठीक है, हम कुछ सोचते हैं लेकिन भगवान कुछ और सोचता है। आपके लायक अगर रिश्ता आपको मिल जाएगा तो हमारे लायक हमें मिल जाएगा। हाँ, पर एक बात का ही दुख रहेगा। हमारे सूरी से ज्यादा 2-3 बार हमारी वर लक्ष्मी ने उसे फोन किया, देवर जी ठीक है ना, देवर जी ने खाना खा लिया, इतने प्यार से बात करती थी। बस आज के बाद वो बातें कान में नहीं आएंगी। चलता हूँ समधी जी। हाँ वेंकटराव जी, बेटी वरलक्ष्मी, चलता हूँ मैं। बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। हाय, बोलना। हे सूरी, कैसा है यार तू? बढ़िया हूँ यार, बहुत बढ़िया हूँ। शारदा कैसी है? शारदा बहुत अच्छी है। शारदा को अभी देखो तो लगता है कि एक नई शारदा को देख रहा हूँ। इस रिसेशन के टाइम में भी मैंने अपने बॉस से बात करके शारदा को एक बढ़िया सी जॉब मैंने दिलवा दी है। यस।
मुखिया जी नमस्ते। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। ओम श्री हनुमते नमः। दोनों अनजान लोगों को ले आकर के उन्होंने आंगन में बात किया तो तुम लोग घर के अंदर बात करके सगाई करके आज से इन दोनों की आधी शादी हो गई है ऐसा कह के पूरे गांव में ढिंढोरा पीट के अभी कहती हो कि हम शादी नहीं करवाएंगे। और क्या कहा था? मुझे सब याद है कि अगर तुम्हारे लायक का रिश्ता तुम्हें मिला तो हमारे लायक रिश्ता हमें भी मिल जाएगा, ऐसा कहा था तुम्हारे पति ने। एक दूसरे के साथ बहस करके ऐसे अलग अलग रास्ते जाते हैं क्या? असल में पूरे गांव के बारे में भलाई सोचने वाले आप ऐसा सोचेंगे भले ही कोई कुछ भी कहे, सूरी ही मेरा पति है। चलती हूँ राम राजू। आहा, ससुर जी। जवाब क्यों नहीं दिया उसको? ऐसा उसने पूछा ही क्या है, बस बोल के चली गई। झूले पर बैठने मिला तो कितनी डिंगे मार रहा था, इसलिए रस्सी टूट गई। कार बेचने वाले सब्जी बेच रहे हैं, इसे ही कहते हैं। पहले तो दोनों बाप बेटे खूब दबा के पार्टी करते थे, हैं? आगे के लिए सोचते ही नहीं थे। इतना जल्दी दरवाजा बंद हो जाएगा ये पता नहीं था। अरे बाप रे, नीचे थोड़ी गिरा है, आकाश से नीचे गिरा है वो। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो बंद करो अपना। क्यों भाई, इस गांव ने तुमसे कुछ कहा कि तुम तीनों बोझ बन गए हो? देखो भाई, तुमने शेर वेर के चक्कर में बहुत बेकार काम किया, बस मुझसे गलती हो गई। अब मेहनत करने के बारे में सोच रहा हूँ, कोई रास्ता दिखाइए, ऐसा मुझसे नहीं पूछ सकता था। सिर्फ तेरी नौकरी गई है क्या? सूरी की नौकरी नहीं गई क्या? आकर खेती नहीं कर रहा है क्या? अरे तुझे जो अच्छा लगता है तू वो कर। असल में तुझे समझाना गलत है। ये कोई छोटा बच्चा है जो अनजाने में भूल गया। घर का सारा सामान बांध करके और यहाँ से चले जाओगे? आपके पास दिमाग नहीं है क्या चाची? गांव वाले कहीं चले गए हैं क्या? ऐसे समय में इंसान इंसान के काम आता है। आज से मेरा घर आपका घर है, कुछ भी बोले बिना सीधे घर चलिए। तुम रामराज नहीं हो, धर्मराज हो। शांत हो जाइए चाचा, क्या बच्चों जैसा कर रहे हैं? अभी चाची रोने लगेंगी। हे अप्पू, हे यहाँ क्या कर रहा है यार तू? वहाँ भाभी भैया वेट कर रहे हैं, चल खाना खाते हैं। नहीं यार, मुझे भूख नहीं लग रही है। अभी भी भूला नहीं है क्या तू? मुझे अपने आप पर ही बहुत घिन आ रही है। किस लिए यार? मैं असमर्थ हूँ, हे लाइफ में फेल हो गया हूँ, किसी काम का नहीं हूँ। हे, इस दुनिया में काम ना आने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है, समझा? हमें बस इतना पता करना है कि हम किस काम में आ सकते हैं, समझा ना तू? तू बचपन से स्कूल में नाटक करता था, गाना बजा के डांस करता था, तेरे अंदर एक कलाकार है। तू क्या बोल रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। तू मेरे फ्रेंड बॉबी को जानता है ना? अरे वही मॉडल कोऑर्डिनेटर। मैं हैदराबाद फोन करता हूँ, तू उसके पास चले जा, वो जरूर तुझे काम देगा, मुझे पूरा विश्वास है, समझा ना? हर व्यक्ति, हर इंसान इस देश का भविष्य है ना सर? कट कट। ए, ये क्या डायलॉग बोल रहे हो तुम? कंसंट्रेट करो। सॉरी सर, बोल दूंगा सर। हाँ, एक्शन। हर इंसान इस देश का भविष्य है, ठीक है ना सर? कट 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 कट। ये क्या है? बाहर अलग अलग कैरेक्टर करते हो, इतना काफी नहीं है क्या? डायलॉग बहुत हैवी है सर, शब्द बहुत ही कठिन है सर। ABCD बोल देता हूँ ना, डबिंग में एडजस्ट कर लीजिएगा क्या ना कहा? सर। ABCD बोलोगे? विनायक शूटिंग में मुंबई की हीरोइन से ABCD बुलवाया था ना सर, थोड़ा लोकल टैलेंट को भी एडजस्ट करो ना। ए नहीं भी नहीं, तुमको 10 मिनट का टाइम देता हूँ, डायलॉग परफेक्ट याद करके फिर बोलो। बाप रे, ये डायलॉग लिखने वाला जो भी हो। ए बॉबी, सुपर डायलॉग है यार, ये ABCD क्यों पढ़ रहा है? तुझे तो अच्छा मौका मिला है। अच्छा, हम भी बाहर से आके ना एक्टर को ऐसे ही कमेंट करते थे, जो डायलॉग बोलता उससे पता चलता है यार। मैं बोलूं क्या? बोलेगा क्या? हाँ बोल ना, बोल बोल बोल, देखते हैं। हर इंसान युवक ही इस देश का मार्गदर्शन है कहता है।
व्यापार के नाम पर हमारी जिंदगी को बीच रास्ते में बेचने वाले इस व्यापार व्यवस्था पर भरोसा करें क्या? विकास के नाम पर उम्मीद बढ़ाकर उस पर पानी डालने वाले इन नेताओं पर हम कभी भरोसा कर सकते हैं क्या? कौन हो भाई तुम? अरे इसे 1 2 3 ए, भी नहीं तू आता चुप सर। रह। तू मॉडल के लिए ही ठीक है, एक्टर के लिए ये सही सुनिए है। ना सर, 6 महीने से चक्कर काट रहा इसीलिए हूँ सर। आधा डायलॉग भी नहीं बोल पा रहा है। हाँ? आओ भाई, ये कैरेक्टर तुम करोगे। थैंक यू कम ऑन, थैंक यू कम ऑन, कम ऑन, थैंक यू आ जाओ। भाई। पढ़ा लिखा, समझदार, टाई पहनने वाला, सूट पहनने वाला, उनके ज्ञान का इस्तेमाल करके हमें धोखा मिल रहा है तो उनका भरोसा हम करें क्या? तो किस पर भरोसा करें? अपने आप पर भरोसा करो। हमें खुद पर भरोसा करना होगा। पेट की आग को ठंडा करने की शक्ति हमारे अंदर ही है, भरोसा करना होगा। यही सच है, यही सच है। नाइस नाइस। एक्टिंग सिर्फ एक्टिंग नहीं, उसमें बिहेव दिखना चाहिए। तुमने अच्छा एक्सप्रेशन दिया, जरूर बड़े हीरो बनोगे। कीप इट अप, कीप इट अप। आज का श्री रामपुरम, कल का श्री रामपुरम। आ जाओ किसानों, समय तुम्हें बुला रहा है। तुम्हारा सोने का भविष्य राह देख रहा है। मूर्खों की बात मत सुनो, सुनोगे तो आपकी जिंदगी में होगा दुख और आंसू। यही विकास करने वाला समय है, यही तुम्हारा सोने का भविष्य पाने का अवसर है। ये लो दोस्तों, ये लो, आओ, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। कोई नहीं रोक सकता इसे, बस कोई नहीं रोक सकता। पूर्व गोदावरी जिला, रेफरेंस नंबर D4 175, सर्वे नंबर 401402, गांव कोनापेटा, एगोवल्ली, दिगुवपल्ली, सतेनापल्ली, पारीगी, गुम्बागुड़ी, ये सब जो गांव हैं, उनकी जमीन और घर को ZSEZ को अलॉट किया जा रहा है। इसके लिए सभी लोग अपना सहयोग दें। आपकी जमीन के लिए तय की गई भरपाई को लेकर इस प्रांत में इंडस्ट्रियल विकास के लिए आपको सहयोग देना। हमारे गांव के बीच में टेंट लगाएंगे, हमारा गांव हमारा नहीं रहेगा, हमारी जिंदगी नहीं रहेगी, असल में कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। कितने गर्व के साथ कह रहे हैं, तुम इंसान हो कि जानवर? अब तक गाड़ी नहीं आई चाचा जी। बस 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 बस, रुको रुको रुको। ए चलो चलो चलो, जल्दी सब लोग चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, चलो जल्दी करो। ए चलो जल्दी करो। ए हटो तुम, अरे चलो, अरे हटो, क्या कर रहे हो? चलो 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 चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। अरे तू हटना यार, अरे छोड़ो। चलो चलो जल्दी करो। ए तू हटना यार, क्या कर रहा है? सर पे चल रहा है। सरकार ने बच्चों से काम कराने को मना किया है, बाल मजदूरी मना है, पता नहीं है क्या? बच्चा कहीं का। ए चलो चलो चलो, जल्दी करो। भाई सब लोग तो ट्रक में चले गए, तुम क्यों नहीं गए? वो लंबू का देख रहा है ना तू? सोडा बोतल का ढक्कन कह के मुझे धक्का मार दिया उसने। ऐसा ही तो दिखता है तू। दोबारा गाड़ी आएगी, रुको। यहाँ पे हमारे रेंज का होटल नहीं है क्या जीजू? फिलहाल के लिए ना यहीं पे कुछ खा पी लेते हैं। ये लो भाई, नमस्ते। अरे बड़े भाई, वहाँ देखो, एडजस्ट कर ले यार। हम लोगों की जिंदगी खराब करने वाला मोटा। हाँ कितने दिनों के बाद मिला है बे तू? काला चश्मा पहनाकर मुझे बेवकूफ बनाया तूने। बेवकूफ बनाया। कौन है इससे? हमें क्या लेना देना? ये भी हमारे जैसा ही है। मार। लड़कियों को बगल में बिठा के मुझे दारू पिला के पागल बनाता था मुझको। पागल 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 बनाता था मुझे। सुंदर सुंदर लड़कियों को लाके छोटे छोटे कपड़े पहना के उनके साथ नचवा के मुझे धोखा दिया था ना तूने। धोखा दिया था, धोखा दिया था, धोखा दिया था, धोखा दिया था। कितने दिनों के बाद तू मुझे मिला ना, तेरी आंखें बाहर निकाल के माला पहनूंगा मैं। तेरे साथ एक और आदमी था, कहाँ है वो? कहाँ है? वो देखो वो देखो रहा। चलो 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 पकड़ो इसे, चलो। लाल शर्ट वाले छोड़ो। भागता है। अरे बाप रे, जिंदगी झंड हो गई है। अबे यार तू रो मत प्लीज, क्या प्रॉब्लम है मुझे वो बता। रियल एस्टेट बिजनेस में ऑल फ्री स्कीम रखा तो रोड पे आ गया यार। अरे लच्छू, अबे रोना बंद कर यार। तुझे मेरी हेल्प करनी होगी यार। शांत हो जा, प्लीज। लच्छू, मेरे पास किस चीज की कमी है? इनकी तरह लंबा और हट्टा कट्टा भी हूँ, मैं भी इनकी तरह बाउंसर बन जाता हूँ। तू ज्यादा चिंता मत कर, खाना भी मिल जाएगा तो काफी है। ठीक है, अगर तू ऐसी बात कर रहा है तो कल से आ जा। थैंक्स यार लच्छू।
एक्सक्यूज मी, मैं लच्चू का फ्रेंड हूँ। थैंक यू। अरे बाप रे, ये क्यों आया? अरे धोखेबाज सुब्बाराव। यस, द बाउंसर। लेकिन ये गेटअप पे तो बहुत ही सुपर्ब लग रहा है यार। गेटअप नहीं यार, जीने के लिए कर रहा हूँ। किसी को बताना मत। कूल, डोंट वरी। लच्चू, हे अप्पू, लच्चू। क्या बात है, बड़ा खुश। अरे अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, नीचे उतार। अरे मैं हीरो बनने वाला हूँ यार। मुझे पूरी जगह ओह। हीरो के तौर पर लॉन्च करेंगे। 15 को सिनेमा की ओपनिंग है। अपने गांव से मैं सबको बुला रहा हूँ। वही बोलने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। यार सुबह, कांग्रेचुलेशन। Congratulations for your Thank you, success, शारदा। हाँ? फिल्म का नाम क्या है? सिनेमा का नाम बंगारू भूमि। क्या क्षण, आरामदायक स्वर्ग। अरे भाई रो मत यार, मैं तो बस यूं ही जोक कर रहा था। सिनेमा का नाम है मैं आ रहा हूँ। रुक जाओ, इधर से रास्ता बंद है। चलिए चलिए, आप लोग उधर से जाइए, जाइए। अरे सुबह जाते समय खुला था, अभी रात को आते समय बंद क्यों हो गया? हमारे गांव का रास्ता बंद करने वाला तू कौन है? चलो। अरे रुको, उस पर क्यों चिल्ला रहे हो? जिसे देखना है उसे देख लेंगे। चलो 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 सब चलो चलो। पूरे एरिया में वेंटर डाल सकते हैं। चिंता मत करो, मैं बात करूंगा ना। अरे ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? नमस्ते इंस्पेक्टर जी, हम लोग मंत्री जी से मिलने के लिए यहाँ आए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्ते नारायण स्वामी जी। कैसे हो राम राजू? बस आपकी कृपा है। नमस्कार। परसों ही सोच रहा था कि गांव में जाकर तुम लोगों से मुलाकात करूं। किस रास्ते से आएंगे सर? मिलने का मन हो तो कोई भी रास्ते से आ जाएंगे राम राजू। हमारी आंखों के सामने जो गांव है, यहाँ आने के लिए हमें पूरे देश में घूम करके आए हैं, ऐसा लग रहा है हमें। अच्छा वो, अरे वो नेशनल पॉलिसी नहीं है, इंटरनेशनल पॉलिसी है। आजकल दुनिया कितनी आगे जा रही है राम राजू, तो हमारा देश कैसे पीछे रहेगा? कहीं और पैदा होने वाले कॉटन जी गोदावरी पर ब्रिज बना के लाखों लोगों को उन्होंने जिंदगी दी, और हमारे गांव पर बॉर्डर लगाकर आप किसी और को समर्थन देने की सोच रहे हैं। हम इस जमीन में पैदा हुए हैं और बड़े हुए हैं, इसीलिए जमीन के लिए खड़े रहेंगे। तुम तीनों क्या इस गांव के लिए बोझ बन गए थे? हमें अपने दिल में रखा था, अब इस गांव के लिए तुम अकेले बोझ बन गए थे क्या? अरे रामराज, घर का बड़ा अगर गुजर गया तो वो घर बर्बाद हो जाता है। तुम अकेले वहां पर गए और अपनी जान गंवा दी। एक बार आँख खोल के देख लो ना।
मैजिक सारथी जी नमस्ते। वो अपने आप को बहुत शाना समझता था, कबूतर की तरह उड़ गया है, डर के मारे लाइन में खड़ा हो गया है। अब अंगूठे पे साइन होगा। ले लो, आओ इधर, चलो। रोड के बगल में पार्क जेसीबी को भैया ने कैसे ठोक दिया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो हुआ है। हाँ यार सूरी, गांव में जो हुआ वो देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि तू बिल्कुल सच कह रहा है। ए सूरी, भैया की मौत की वजह मैं अब ढूंढ के रहूंगा और उन्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। उनके खूनियों को हम छोड़ेंगे नहीं। सुनो मेरी बात, सच में तुम्हारे भाई की मौत के पीछे कोई साजिश है तो तुमने अगर किसी को मार दिया तो उनकी मौत का कोई भी मायने नहीं रह जाएगा। इस जमीन पर भरोसा करके यही हमारा आधार है, यही हमारी जिंदगी है। ये सोच के तुम्हारे भाई से उम्मीद लगाने वालों की जिंदगी खराब हो जाएगी। हाँ तो भगवान जैसे आदमी को मार दिया, हम क्या ऐसे ही छोड़ देंगे क्या उन्हें? तुम्हारी तरह मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो। क्या ये सब करने पर न्याय मिलेगा? तुम खुद ही न्याय कर लो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सर का टाइम चाहिए, 4 दिनों तक खाली नहीं। क्या क्या सिंगल पेमेंट भेज दो, बाद में देखते हैं। भाई क्या लोगे बताओ? टी कॉफी अबे जूस? घर में तू अकेला नहीं है, यहाँ पर चाचा चाची भी हैं। मेहमान नवाजी बहुत हो गई, शांति से बैठ जा। बैठना है यार। अपू, तुझे पता है हमारे गांव से हमें भगा देने की साजिश चल रही है। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है यार, और इस समस्या पे मीडिया फोकस कर ही नहीं रही है। हाँ, लकीली तू फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बन गया है। बस 2 दिन अगर तू हमारे सपोर्ट में हमारे साथ बैठ गया ना, तो मीडिया सिर्फ तुझे ही फॉलो करेगी और हमारी समस्या का समाधान भी निकल आएगा यार। क्या कहा 2 दिन? सर का टाइम 2 घंटे के लिए भी खाली नहीं है। तो रुक जा, मैं बात कर रहा हूँ ना। बात वो नहीं है, मुझे भी आने का मन है। हिंदी में ऋतिक रोशन की तरह तेलुगु में मुझे भी ओवरनाइट स्टारडम मिल गया है। 10 प्रोड्यूसर्स को मैंने कॉल शीट दिया है, मुझ पर करोड़ों इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। उनका तो नुकसान नहीं होना चाहिए ना यार। छे, उनका नुकसान नहीं करवाना यार। तू बस 2 दिन के लिए आ जा, सपोर्ट करके फिर तू चले जाना। मैं आकर तेरी बगल में बैठूंगा तो मेरी इमेज डैमेज हो जाएगी यार। अबे कौन सी इमेज? हम तुझे मंदिर में डाका डालने को नहीं बोल रहे हैं। इमेज का बहाना बनाकर तू हमें टाल रहा है। बाप रे, ये क्या? एक स्टार को बेइज्जत कर रहे हो क्या? तुम खुद को क्या समझते हो? सर के पास टाइम नहीं है। सुनो, किसी सस्ते आर्टिस्ट को पकड़ो। सर का बजट ना तुम्हारी औकात से बहुत बड़ा है। ढक्कन, अच्छे लोगों का नाम लेने की औकात नहीं है तेरी। दोबारा नाम लिया तो तेरी जबान खींच लूंगा, समझा? चल निकल। ए लच्चो, मेरे ही घर पे आकर मेरे ही मैनेजर पर हाथ उठाया तूने। आज तू नहीं बोल रहा है, ये तेरा स्टारडम और तेरा एटीट्यूड बोल रहा है। तुझे तो मैं एक दिन। लच्चू, हम किसी को कुछ कमेंट नहीं कर सकते, ना ही डिमांड कर सकते, ना विनती कर सकते। जो जिसको करना है वो करे, जो हमारी किस्मत में होगा वो हो के रहेगा। चल चलते हैं, चलो। मिट्टी और इंसान में क्या रिश्ता होता है तुमको पता नहीं है। हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में रहेंगे, हमें इसकी अहमियत पता है। तुम यहीं रहो और हीरो बनकर विलन की हरकत करो, ये अच्छा रहेगा। लेकिन हम लोग वहाँ जाएंगे। सूर्या ने अगर तुझे रास्ता नहीं दिखाया होता तो कहीं सड़क पर पड़ा होता तू। मम्मी, ऐसे मत बुलाओ, माँ बुलाओ। मम्मी कब की मर गई। इतने सालों से इस मिट्टी की सुगंध नहीं पता थी। तुम्हारे दिए पैसे से खुश हो गए थे। हमें गांव वालों ने गलती का एहसास कराया। उन गांव वालों के लिए मैं कुछ भी करूंगी। चलो जी। अच्छा, जिसे हटाने से इतिहास बदलता है, उसे हटाना ही होगा।